हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो कि है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, मतलब सुप्रीम गॉड तक कैसे पहुंचा जाए, वो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, आपने आसपास देखा होगा, हम पूजा अलग अलग तरह से करते हैं, भगवान को अलग अलग तरह से याद करते हैं। कई बार हम भजन गाते हैं, कई बार हम कीर्तन करते हैं, कई बार हम कव्वाली गाते हैं, कई बार हम, आपने देखा होगा, वो एक माला लेकर कुछ ओल्ड पीपल जो है वो एक माला जपते रहते हैं, इस तरह से, है ना। तो उस तरह से भी हम माला जप के भी हम भगवान को याद करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा थीम है ना, ये सुप्रीम गॉड, भगवान, ये इस सब पे बेस्ड है। एंड बिलीव मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें तो इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताऊंगी, जहाँ जहाँ पे वो एग्जामिनेशन वाले होंगे वो वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। इफ़ यू आर इन द क्लास 7th तो नोट्स के लिए भी आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, जो कि है द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। भगवान है एक, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से एमर्ज हुआ? देखिए, अर्लियर अगर हम पुराने टाइम की बात करें, डिफरेंट ग्रुप्स ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, अलग अलग ग्रुप्स होते थे, उनके अपने अपने देवी, अपने अपने देवता होते थे। अब अगर आपको याद होगा, या फिर आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, हमने ट्राइबल पीपल की बात की है। हमने ये भी बात की है कि पहले वो अपने जो उनके स्पेसिफिक देवी देवता होते थे उनकी पूजा करते थे, बाद में उन्होंने फिर इस्लाम और हिंदुज़म को अडॉप्ट किया। तो वैसे ही स्टार्टिंग में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते थे, पहले तो कास्टिज्म था नहीं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग देवी देवता होते थे, वो उनकी पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाउन्स एस्टेब्लिश हुए और लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, देन न्यू आइडियाज़ डिवॉल्व्ड, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो डिवॉल्व होना स्टार्ट हुए। अब उनमें से कुछ आइडियाज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बर्थ, रीबर्थ, बैड एंड गुड डीड्स। मैंने काफ़ी शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, बट समझ में मुझे आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वैसे कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक साइकिल से गुजरते हैं, बर्थ, रीबर्थ, मतलब जन्म पुनर्जन्म, इस चीज़ में वो हमेशा घूमते रहते हैं। और ये जन्म और पुनर्जन्म किस बेस पे होता है? इंसान के अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं उनके बेस पे होता है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ काफ़ी फेमस हो गई उस टाइम में। दूसरा क्या है? ऑल ह्यूमंस आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ। इंसान जब पैदा होता है वो बर्थ के टाइम से ही इक्वल नहीं रहता। इक्वल कैसे नहीं रहता? सोशल प्रिविलेजेस, मतलब जो इंसान है उसको कुछ सोशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बर्थ इन अ नोबल फैमिली और हाई कास्ट। अगर आप किसी अच्छी फैमिली में पैदा हो गए या आप हायर कास्ट में पैदा हो गए, तो आपको तो कुछ राइट्स कुछ ऐसे ही मिल गई फ्री में ही पैदा होने से सिर्फ, है ना। तो अब इसके लिए भी कुछ लोग थे, दे फेल्ट अनईजी, उनको ये सही नहीं लगा, ठीक है, उनको ये सही नहीं लगा। और जब उनको ये चीज़ सही नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बौद्धिज़्म है, यानी बुद्धिज़्म जो हम पढ़ते हैं, जैनिज़्म पढ़ते हैं, इनकी तरफ वो ज़्यादा चले गए। क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या था? सोशल ऑर्डर को वो नहीं मानते थे। ये कास्टिज़्म, ये डिवाइड जो करते थे हम कास्ट के बेस पे, सोशल ऑर्डर, ये सब कुछ चीज़ें वो नहीं मानते थे। तो कुछ लोग जो है उनको सही नहीं लगा, वो वहाँ पर चले गए। सम पीपल फेल्ट अट्रैक्टेड। अब कुछ लोगों को ये बहुत अट्रैक्टेड लगी चीज़ की, अच्छा ऐसा भी होता है। उनको ऐसा लगा कि अगर हम भगवान को अच्छे से याद करेंगे, सच्चे मन से याद करेंगे, तो वो हमें जन्म और पुनर्जन्म के इस खेल से आज़ाद कर देंगे, मतलब फ्री कर देंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है, ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे शिवा, विष्णु एंड दुर्गा, ये सुप्रीम गॉड्स माने जाते थे। मतलब जो शिव जी हैं, विष्णु हैं, दुर्गा हैं, इनकी पूजा की जाती थी। और जो अलग अलग एरियाज़ होते थे जहाँ पे इनकी पूजा नहीं भी की जाती थी, तो वहाँ पे जिनकी पूजा की जाती थी उनको इनसे कंपेयर किया जाने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरह से सुप्रीम यही हो गए, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी पुराणों की बात करते हैं कि पुराणों में क्या लिखा है। पुराणों के अकॉर्डिंगली इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। आप कौन सी कास्ट में हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अच्छे, मतलब श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को याद करते हो, तो आप भगवान की जो भक्ति है ना, ग्रेस है, उसको अचीव कर सकते हो। ये पुराणों में लिखा है, ठीक है। इस आइडिया को बुद्धिस्ट और जैन्स दोनों बोथ फॉलोड, उनको दोनों को ही आइडिया सही लगा कि कास्ट के बेस पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कास्ट के बेस पे इसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या कास्ट के बेस पे ये कम छोटी कास्ट का है, ये पूजा नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज़ पुराणों ने खुद ही खंडित कर दी। तो और जो बुद्धिस्ट और जैन होते हैं, ये तो मेनली होते मतलब लो कास्ट के होते थे मेनली। वैसे तो हायर कास्ट के भी होते थे, नो डाउट, बट लो कास्ट के मेनली यहाँ पे जाते थे। जैसे हम जब भी हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे या जैनिज़्म पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नयनर्स एंड अल्वर्स। अब ये क्या थे? अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
देखिए, नयनर्स कौन होते थे और अलवर्स कौन होते थे। नयनर्स होते थे सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, जो शिव जी की पूजा करते थे, उन्हें हम नयनर्स कहते थे। अलवर्स कौन होते थे? सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु, जो विष्णु की पूजा करते थे। अब होता क्या है, हमें नयनर अलवर नाम याद रहता है, हमें शिव जी और विष्णु भी याद रहता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है, जिस तरह से मैंने याद किया मैं आपको बताती हूँ। आपके पास कोई और तरीका हो या आप ऐसे ही याद रख सकते हो, अच्छी बात है। देखिए, अलवर्स में वी आता है, मतलब ये विष्णु के उपासक थे। अब अलवर्स का विष्णु हो गया, मतलब शिव जी किसके लिए बचे? नयनर्स के लिए। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से और भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो नयनर्स कौन होते थे? जो शिव जी के उपासक थे। अलवर्स कौन होते थे? जो विष्णु के उपासक थे। अब ये दोनों जो थे, ये ऑल कास्ट के होते थे, इवन अनटचेबल्स। ये हर एक कास्ट के होते थे, इवन जो होते ना अनटचेबल्स, छुआछूत वाले, जिनको मतलब अनटचेबल माना जाता था, जिनको छूते नहीं थे, वो भी इसमें सम्मिलित थे। ये करते क्या थे? दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग पोइम्स इन द प्रेज ऑफ डियटीज। जो देवी देवता होते थे, जिनको ये मानते थे, उनकी प्रशंसा में ये कविताएं गाते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब होती है हैगियोग्राफीज। अब हैगियोग्राफीज क्या होती है? ये एक नया सा वर्ड है। ये क्या होती है? रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर्स एंड नयनर्स। जो अलवर और नयनर होते थे, इनके धर्म से रिलेटेड बायोग्राफीज होती थी। ठीक है, तो ये हैगियोग्राफीज ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये शिवा, विष्णु, अलवर, नयनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम क्लास 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे ही हम हायर क्लासेस में जाएंगे, हम इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, तो ये वाला पेज हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमें पढ़ना है फिलॉसफी एंड भक्ति के बारे में। फिलॉसफी क्या होती है, भक्ति क्या होती है, उसका एक हल्का सा आइडिया हम यहाँ पे लेंगे। हम यहाँ पे दो लोगों की बात करेंगे, एक हम शंकर की बात करेंगे, एक हम रामानुज की बात करेंगे। वैसे हम हाई क्लासेस में इनके बारे में भी काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हल्की सी इनके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, तो वो देख लेते हैं। शंकर कौन थे? ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे, इंडिया के फिलोसोफर थे। इनका बर्थ केरला में हुआ था। ये एडवोकेट थे अद्वैत के। अब अद्वैत क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। मतलब जो हमारी आत्मा है और गॉड है, मतलब भगवान है, वो एक ही है। इस सिद्धांत पे ये वर्क करते थे। वर्ल्ड अराउंड अस इज एन इल्यूजन। ये कहते थे कि हमारे आसपास जो दुनिया है वो इल्यूजन है, वो माया है, उससे दूर रहो। ठीक है, तो शंकर का हो गया, फिलोसोफर थे, केरला में जन्म हुआ था, अद्वैत के डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल पे वर्क करते थे और वर्ड को इल्यूजन कहते थे। अब सेकंड साइड पे हम पढ़ेंगे रामानुज के बारे में कि रामानुज कौन थे। ये तमिलनाडु से थे। ये कहते थे दैट बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। मतलब सेल्वेशन होता है अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरे दिल से इंटेंस तरीके से भक्ति करो विष्णु की, ऐसा कहते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट द्वैता, तो ये विशिष्ट द्वैता इसके सिद्धांत पे ये वर्क करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बसावनस वीरशैविज्म। ये वीरशैविज्म ये मैंने भी खुद एनसीईआरटी में ही पढ़ा है। हमें हायर स्टैंडर्ड में तो इसके बारे में कुछ है नहीं खास, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्लास 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया है कि बसवना का वीरशैविज्म क्या था। देखिए, वीरशैव एक मूवमेंट था, मतलब एक आंदोलन था, जो कि कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, मिड 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटेड बाय बसावना। मतलब बसावना ने एक वीरशैव मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, इस मूवमेंट के हिसाब से क्या था, ये वीरशैविज्म क्या होता है? दैट इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि इक्वल जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी इक्वल हैं। दूसरा क्या था? एंड दे वर अगेंस्ट ब्रह्मैनिकल आइडियाज अबाउट कास्ट। ये जो ब्राह्मण होते थे, ये आइडियाज देते थे ना कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, कास्टिज्म, जाति प्रथा होनी चाहिए, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे बसावना। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, आपको पता ही है पुराने टाइम में वुमेन के साथ कितना मतलब किस तरह से व्यवहार किया जाता था। वो घर तक सीमित थी, बाहर नहीं जा सकती, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट उसके भी ये अगेंस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडल वर्शिप। जो मूर्ति आइडल वर्शिप होता है, मूर्ति पूजा, जैसे हम रखते हैं ना, सामने मूर्ति रखते हैं, शिव जी की मूर्ति रखते हैं या दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो ये कहते थे कि ये जो मूर्ति पूजा है ना, ये गलत है, फॉर्मलेस है। भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, तो हमें मूर्ति पूजा सही नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी जो महाराष्ट्र के संत थे उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। अब देखिए, अगर हम बात करें, हम मिडीवल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, जो 13 से 17 सेंचुरीज के बीच में जब महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए जो कि पोइट्स भी थे, वो क्या करते थे? सॉन्ग्स मराठी इंस्पायर्ड पीपल, मतलब वो गीत गाते थे, गाने गाते थे मराठी में, बहुत सिंपल सॉन्ग्स होते थे और ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे।
अब हम कुछ संतों के नाम जान लेते हैं, जैसे ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव जी हैं, तुकाराम हैं, एकनाथ हैं। कुछ वुमेन भी इसमें थी, एक वुमेन का जिक्र है जैसे साखूबाई है। ठीक है, अब इनके बिलीफ क्या थे, इनकी मान्यताएं क्या थी, वो हमें पढ़ना है। पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हर्ट्स ऑफ ऑल पीपल, यानी जितने भी लोग हैं ना, उन सबके दिल में, उन सबके हर्ट में भगवान रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, दे रिजेक्टेड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के हिसाब से सोशल डिफरेंसेस कर देते ना कि हाँ ये तो बहुत अमीर इंसान का बच्चा है, ये तो मतलब अच्छी लाइफ जिएगा, तो वो जो सोशल डिफरेंसेस थे ना जन्म के हिसाब से, वो उनको रिजेक्ट करते थे। एंड भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, ये कहते थे कि भक्ति का मतलब है कि जो दूसरे इंसान है उनका दर्द समझो, उनकी हेल्प करो। ये ऐसा नहीं कहते थे कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, त्याग दो और फिर तपस्या करो। ये कहते थे कि अपनी फैमिली के साथ रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से जीवन व्यतीत करो, एक दूसरे की सहायता करो, हम्बल लाइफ जियो, ये इनका मानना था। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र के संत के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे नाथापंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज। अब ये क्या कहते थे, ठीक है, एनंसिएशन ऑफ द वर्ड, ये कहते थे दुनिया को त्याग दो, दुनिया मोह माया है, इसे त्याग दो। ठीक है, दूसरा क्रिटिसाइज्ड सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है, ये जाति सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम है, इसको क्रिटिसाइज करते थे। देन पाथ ऑफ सेल्वेशन, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, उसका क्या तरीका बताया इन्होंने, तो इन्होंने बताया मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। ठीक है, मेडिटेशन तो आप समझते हैं ना, वो आइज बंद करके जो हम किसी एक बिंदु पे अपना माइंड, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का क्या कहते थे कि मेडिटेशन कैसे करेंगे, विद द इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन। योगासन कीजिए, अपने माइंड को बहुत इंटेंस ट्रेनिंग दीजिए, अपनी बॉडी को ट्रेनिंग दीजिए, योगासन कीजिए, उसके थ्रू आप मेडिटेशन अचीव कर सकते हो और मेडिटेशन के थ्रू आप मोक्ष अचीव कर सकते हो। ठीक है, पॉपुलर अमंग लो कास्ट, जो लो कास्ट के लोग होते थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ये वाला आइडिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने पढ़ा है पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर का नाम था डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, एंड इसमें हम भक्ति, पूजा पाठ ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, जो मैंने समझाया क्या आपको समझ में आया या नहीं, या आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको पता है करना है क्या है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।